को सुनना चाहिए, उसके अनुसार जीवन में अमल करना चाहिए। ये बार बार मानव जीवन मिलने वाला नहीं है। साहिब कहते हैं 8 मास 9 सिरजत लागे अजमन की बिनकारी जी। इस शरीर को बनने में कितना समय लगता है, माता के गर्भ में कितने महीने तक पकता है, वहां भी कितना कष्ट भोगता है। 8 9 महीने तक मलमूत्र की पोटरियों के बीच 37 डिग्री टेम्परेचर के बीच ये शरीर पकता है और कितने कष्ट के बाद इस संसार में आता है। तो साहिब कह रहे हैं कि इसको बनने में बड़ा टाइम लगा और बड़े चमत्कार पूर्ण ढंग से, बड़ी समझदारी पूर्वक एक एक अंगों का प्रकृति ने निर्माण किया है। यदि कितने बच्चे बोल नहीं पाते तो उनका जीवन बेकार है, कितने देख नहीं पाते, कितने सुन नहीं पाते, कितने और मैंने अभी बताया ऐसे हो जाते हैं। तो कितना उनके लिए पूछिए उनके पास जाकर के कि तुम्हें जो सर्वांग संपन्न मानव जीवन, सुंदर जीवन जो मिला है, अच्छी बुद्धि मिली है, वाणी मिली है, अच्छे शरीर के सभी अंग मिले हैं, ये कितने महत्वपूर्ण है। और इन अंगों से तुम क्या कर रहे हो? इन अंगों का तुम सदुपयोग कर रहे हो कि दुरुपयोग कर रहे हो? और दुरुपयोग का परिणाम क्या आएगा और सदुपयोग का परिणाम क्या आएगा, इससे तुम अनजान हो। तो इसको जानिए, समझिए और समझ करके अपने जीवन को निर्मल पवित्र बना करके सेवा परोपकार का, धर्म का, पुण्य का कार्य करके इस जीवन को सफल और सार्थक बनाने का काम करिए। यही इस मानव जीवन की विशेषता है। इस मानव जीवन में समाज की सेवा और आत्मा का कल्याण ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य को करिए। साहिब कह रहे हैं 8 मास 9 सिरजत लागे अजमत की किलकारी जी। जाहू रसिक घर साबुन लावहु ईतन धोए पछारी जी। हे साधक, हे आत्मरस की प्राप्ति चाहने वाले, अमृत स्थिति की प्राप्ति चाहने वाले, दुखों से निवृत्ति चाहने वाले, दुख मुक्त, तनाव मुक्त, टेंशन मुक्त, स्ट्रेस और समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति चाहने वाले, हे मानव, सदगुरु के पास जाओ। सदगुरु कैसे हैं? सदगुरु राम रस के प्रेमी हैं, राम रस में डूबे हैं, आत्मलीन हैं, इस संसार की मोह माया आसक्ति से परे, दुखों से निवृत्ति पा चुके हैं। उनके पास जाओ और सत्संग करके वहाँ के जो सदविचार है उसकी साबुन लाओ और इस शरीर रूपी साड़ी को अच्छी तरह से धो करके स्वच्छ करो। अर्थात शरीर को धोने से क्या होगा? शरीर को धोने का अर्थ यहाँ यह है कि शरीर से कोई गलत काम ना करो। शरीर को धोना, आँख का सदुपयोग, कान का सदुपयोग, जीभ का सदुपयोग, हाथ पैर का सदुपयोग, मन बुद्धि अंतःकरण का सदुपयोग। बाहर भीतर जो आदमी स्वच्छ रहेगा, पहले तो बाहर ही सफाई करनी पड़ेगी। इंद्रियों का संयम, पवित्र आचरण, पवित्र रहनी, तुम्हारा खान पान, तुम्हारा आचार विचार, प्रत्येक क्रिया जब तुम्हारी पवित्र होगी तब अंतःकरण धीरे धीरे वो पवित्र होगा। और ये होगा कैसे? सदगुरु की संगत के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे जितना माला फेर लीजिए आप, चाहे जितना नाम जप कर लीजिए, चाहे जितना पवित्र नदियों में नहा लीजिए, यदि सत्संग नहीं किया है, रामायण भी कहती है, नौधा भक्ति में महाराज श्री रामचंद्र जी सबसे पहले यही बताते हैं, प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दो जीरत मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति, सबसे पहले क्या करना होगा? संतों का संग करना होगा। आज अच्छी संगति के अभाव में ही समाज पतन की ओर जा रहा है। अच्छी संगत नहीं मिलती है। जिस व्यक्ति को अच्छी संगत मिल जाए, जिसका जीवन अच्छे विचारों से और अच्छे आचरणों से सजा हुआ है, संवरा हुआ है, उसके जीवन में बहार है
उसके जीवन में सुख है, शांति है, निर्मलता है, प्रसन्नता है, आनंद है। वह स्वयं सुखी रहता है और उसके साथ में रहने वालों को भी वह सुख की अनुभूति कराता है, दुख की नहीं। मैंने अभी उन 3 बच्चों का उदाहरण दिया। उनके माता पिता दुखी, वो स्वयं दुखी है, रो रहा था, फूट फूट करके रोया। 24 साल का नौजवान स्वस्थ युवक रो रहा है। इस उम्र में तो दूसरों को खुशी देने की उम्र है, ये दूसरों के आंसू पोंछने की उम्र है, माता पिता का सहारा बनने की ये उम्र है। माता पिता ने इसी के लिए इतने दिनों तक आपकी सेवा की है, इतना कष्ट सहकर आपको जन्म दिया है, पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर आपको बड़ा किया है कि आज बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। वो 24 साल का नवयुवक रो रहा है। जब नहीं संभाला गया तो उठ के बाहर चला गया। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जाहु रसिक घर साबुन लावम ईतन धोए पछारी जी। इस शरीर को अच्छी तरह से धो करके साफ करो, स्वच्छ करो, पवित्र करो, निर्मल करो।